ये तूने क्या किया बेटा? तुम लोग क्या देख रहे हो? उठाकर उसके मुंह में डालो, मुंह खोलो। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। सुनिए, लड़के का क्या नाम है? सुजित कुमार है साहब। अरे काम क्या करता है? मेडिकल में काम करता है। ओहो, इसलिए वो इतनी आसानी से टैबलेट मिल गई क्या? ठीक है, तो सुसाइड करने का कारण क्या है? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये एक लड़की से प्यार करता था डॉक्टर। हाँ। आज उस लड़की की किसी और के साथ शादी हो रही है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया जी। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। मैं जो खाना और दवाइयाँ बताता हूँ वही उसे दे दीजिएगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज के बाद सावधानी से उसका ख्याल रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, इसको प्यार प्यार के लफड़े से इसको दूर रहने के लिए बोलिएगा। आखिर में यही सुसाइड की नौबत आएगी। ठीक है, जाकर उसका ख्याल रखो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, स्वाति। आपकी बेटी का नाम क्या है? स्वाति। काम क्या करती है? वो आईटी में काम करती है। और इनके पापा? ठीक है, आप रोइए मत मैम। इसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मैं आपका दुख समझ रही हूँ मैम, लेकिन ये यहाँ का रूल है। जहाँ तक मुझे लगता है ऑफिस में किसी से प्यार करती होगी, मुझे ठीक से कुछ नहीं पता। सॉरी मैम। सुजीत, उठ जा, तेरे दोस्त आए हैं, तू उनसे बात कर, मैं चाय लेकर आती हूँ। डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात की? नहीं, मैंने डिस्चार्ज के लिए तो नहीं बोला है। मेरी तबीयत वगैरह सब ठीक हो गई है, फिर मैं क्यों यहाँ पे बैठा रहूँ? ये लोग हफ्ते में क्या है? ये यहाँ पे है। ये लोग क्या है ये? अरे नहीं यार, छोड़ना।
चल बाहर निकल। अरे रहने देना यार। चल दिखा मुझे। हैं? अरे क्या है? गलत मत समझ यार। कल रघु ने फोन करके तेरे बारे में बताया। उसने कहा कि तेरा बचना मुश्किल है, इसलिए कल ही तेरे अंतिम संस्कार के लिए काला कपड़ा वगैरह मैंने ले लिया था। यहाँ आने के बाद पता चला कि तू बच गया। ये गेटअप वेस्ट ना हो इसलिए तुझे दिखाकर दुकान ही जा रहा हूँ। आधा पैसा तो रिटर्न मिल ही जाएगा। और मेरे भाई, देवी हॉस्पिटल में तुझे जो दवाई खाना था वो तूने खुद ही खा लिया है। ये बात मैनेजर को पता चल गया है। तेरी तनख्वाह में से 1500 रुपए कट कर दिया है। कट कर दिया यार। कोई तो अच्छी खबर सुनाओ यार। सुनो, मेरे बैग में एक और दवाई का बॉक्स है। तुम्हें से कोई वो टैबलेट बॉक्स उठाकर सेंस हॉस्पिटल में ले जाकर दे देगा क्या? क्या यार, तू अभी जिस हालत में है उसमें इन सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं यार, उसमें रेड टैग लगा हुआ था। मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी होगा इसलिए देना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं ही चला जाऊंगा। तो अभी कैसा है? अब बता, जीने का इरादा है कि मरने का? छोड़ो यार, यहाँ पर बस थोड़ा सा लाइटली दर्द हो रहा है, बाकी सब तो ठीक है। दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? ओके। क्या हुआ दीदी? क्या है, उसके बाद क्या होना चाहिए? ओ, फीवर है क्या? यार तू थोड़ा तो सुधर जा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है यार। वरी, जल्दी ठीक हो जाओगी। तू किस जमाने में जी रहा है? तूने प्यार किया और फिर सुसाइड। उस लड़के ने भी तुमसे प्यार किया था ना? वो मरी क्या? वो अच्छी है। वो क्या है मैं तुझे दिखाता हूँ। इधर देख, न्यू मैरिड लाइफ। मेरे पति है वो माँ की आँख ऐसा डाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, इधर देख, वो डांस भी कर रही है। ये देख उसकी शादी की वीडियो। तू भी ना है? तू क्या देख रहा है? ये क्या कर रहा है? अरे रे, ये फिर गोली खा लेगा क्या? अरे यार, ए भाई। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो आप इन्हें आप कुछ खिला सकती हैं। ठीक है। वैसे खाने में क्या लेकर आई हैं? इडली लेकर आई हूँ। ठीक है। 7-8 इडली दे सकती हो ना? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, 3 काफी है। ऐसा है क्या? इडली उसको बहुत पसंद है, 10-15 आराम से खाता आप है। सही कह रही हैं, पर पेशेंट को इतना नहीं खाना चाहिए। 3 काफी है। हाँ। लाओ माँ, मैं खा लेता हूँ। ए, इस हाथ से तू कैसे खाएगा? इस हाथ में सुई लगी है ना? आया बड़ा। तूने जो काम किया है ना, उसके लिए तुझे जहर देना चाहिए था। इसमें जहर नहीं है, खाओ। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है ना? माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे पता है कि मैंने जो भी किया है वो सब गलत है। लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया माँ। उस समय ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया है। सॉरी माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ए, लड़का होकर कोई रोता है क्या? तुम्हें पता नहीं है, मैं उसकी सगाई होने के अगले दिन ही उसके घर पे गई थी। मुझे लगा था कि जबरदस्ती उसकी शादी हो रही है, इसलिए मैं उसके माँ बाप के पैरों में गिरने गई थी। लेकिन वहां जाकर पता चला ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी। लड़के को 60,000 तनख्वाह है, खुद का अपना घर है। ये सारी बातें खुद उसने मुझे बताई है, समझे? मैंने वो बात तुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। ऐ, पहले तुम अपने आंसुओं को पोंछो। अब हम अपने बारे में सोचेंगे, उनके बारे में क्यों सोचना? जो हो गया सो हो गया, अब उसे जाने दो। जो छोड़कर चली गई उसके बारे में सोचकर क्या मतलब है बेटा? ये ले, तू खा ले। सुनिए। हाँ बताइए। ये अभी सो रही है। इसके उठने के बाद फ्लैक्स में जो दूध है इसे दे देंगी क्या? मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। इसमें क्या बात है, मैं दे दूंगी। आप डॉक्टर से मिलकर आइए। ठीक है। खाओ। पहचान वाली है क्या? कल से पहचान हुई है। उसने भी तेरी तरह जहर खाया है।
तुम्हारे जैसी ही है। सुसाइड? क्यों? एग्जाम में फेल हो गई थी क्या? प्यार का चक्कर है। माँ, प्यार की वजह से मौत को गले लगाने वाले इस दुनिया में कहाँ मिलता है? ए, तूने जिस लड़की से प्यार किया हर लड़की वैसी होती है, ऐसा सोचना भी मत। सुनिए, आपको बुला रहे हैं। हाँ? आप सुजीत की माँ हो? हाँ, क्या? सर। स्कैन रिपोर्ट रेडी है, आप जाकर ले लीजिए। ठीक है सर। ये हमेशा ही जल्दी में रहता है, कभी नजदीक आकर बात नहीं करता। बेटे तुम आराम से खाना खाओ, मैं स्कैन रिपोर्ट लेकर आती हूँ, ठीक है? आपकी माँ ने आपको देने के लिए कहा है। मेरा मतलब है मैं वो अपने बेड से देख रहा था कि आपने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ये लीजिए। थैंक यू। दीजिए, मैं रख देता हूँ। थैंक्स। हाँ हाँ। आप उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन भी तो कर सकती थी ना? आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? हैं? वो कंप्लेन किसकी? जो लड़की छोड़कर चली गई उसकी कंप्लेन। आपको कैसे पता? वो सुबह आपकी माँ मेरी माँ को बता रही थी, तब मैंने सुना। बोलिए, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? अब मैं एक लड़की के ऊपर कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ? प्यार में लड़की लड़का थोड़ी ना होता है, बात तो एक ही है ना? ओके। थैंक्स। मैडम, मैं अल्पाकम ब्रांच से आया हूँ। बोलिए। मैं मेडिकल रिप हूँ। हाँ, टैबलेट बोलिए सर। मंगवाया था ना आपने? मैं डिलीवरी देने आया हूँ। क्या सर, आपको कब बोला था और आप कब लेकर आए हैं? रिटर्न लेकर जाइए कंपनी में। क्या सर, हमने रेड टैग डालकर भेजा था, इसका मतलब इमरजेंसी होती है, आपको पता है ना? ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती? प्लीज मैडम, ये वापस नहीं होगा मैडम, इसे एक बार ले लीजिए मैडम। Excuse प्लीज me? मैडम। सॉरी, पेशेंट का नाम है ज्योति, वो सो रही है, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। 2 घंटे आप उसको संभाल लेंगे क्या? ओके सर, इसमें एक साइन कीजिए सर। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड टैबलेट डिलीवरी करने वाला था मैडम, लेकिन वो नहीं आ सका, इसके लिए मैं आया हूँ मैडम। बेवजह कोई भी बहाना मत बनाइए सर, ये वापस लेकर जाइए। वो मर गया मैडम। मतलब? नहीं, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसको एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा कर बचा लिया। आप लिखिए मैडम, प्लीज ले लीजिए मैडम। ठीक है, उस फार्मेसी में जाके दे दीजिए। थैंक यू मैडम, दे देता हूँ। थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। ओके सर। यार मैंने डिलीवरी कर दिया, पहले लेने से मना कर रही थी, फिर मैंने थोड़ी कहानी बताई, उसके बाद उन्होंने ले लिया। एक मिनट यार, बोलिए सर। सॉरी, आपके फ्रेंड ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? ये हमेशा एक कहानी है सर। 5 साल से एक लड़की से प्यार कर रहा था, इससे अच्छा लड़का मिलते ही दूसरे लड़के के साथ चली गई। अच्छा हुआ ये बच गया। उस लड़की से बेहतर लड़की आपके दोस्त को मिलेगी, और उसने जितना सोचा है उससे भी ज्यादा उसको हैप्पी लाइफ मिलेगी।
गेट वेल सून बोलना उसको। आप भी ना, मेरी बात तो कहाँ सुनता सर। अगले सप्ताह तक वो नौकरी पर मिल जाएगा, ये उसका ही जोन है। आप भी समझा कर देखिए। जरूर। ये आपकी कार है सर, एकदम मस्त है सर। थैंक यू। ओके। बहुत देर से खड़ा हूँ मैं, पर कोई ऑटो नहीं मिल रही है। उम्र हो गई है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। थोड़ी दूर तक मुझे छोड़ दोगे क्या? बैठिए सर, आइए। तुमको तकलीफ दे रहा हूँ? कोई बात नहीं। कहाँ जाना है सर? यहीं पास में अशोक नगर है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है। बेटे, तुम अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो क्या? नहीं सर, वाइफ के पापा से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ को उसके पापा से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसीलिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए मतलब? 10 महीने। 10 महीने हो गए? हाँ सर। क्यों, इतना टाइम क्यों हो गया? इधर दिखाओ। हाथ हटाओ। मैंने क्या किया? प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, अब खुश हो ना? पॉजिटिव? ये कैसे यार? हाँ, मुझसे ही पूछो। मैंने आपको 1000 बार समझाया था, रिस्क नहीं लेना है। तुमने सुना क्या? लेकिन कैसे? मैं तो सेफ ही था ना यार। बड़े सेफ थे। ज्योति, यार ये कंपनी वालों ने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया है। उस कंपनी पर तो केस कर देना चाहिए। इरिटेट मत कर जोशुआ। ठीक है, हो गया ना, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक बात बताओ जो, हमने शादी के समय क्या फैसला किया था? मैंने मेरे पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। वो अब दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। ऐसे में अगर उनको इस बारे में पता चल गया तो समझो सब कुछ खत्म, ओवर। मैं दोबारा कभी उनको देख नहीं पाऊंगी। ये सोचकर कितना डर रही हूँ तुम्हें पता है? और तुम ये बात बड़े आराम से बोल रहे हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? शादी के बाद ही तो हुआ है ना, इसमें भी तेरा बाप गुस्सा करेगा। तुम अभी समझ नहीं रहे हो जोशुआ। ये तुम्हारे बाप को समझना चाहिए। देखो, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है तुम्हें नॉर्मली चक्कर आया होगा, सुन रही हो ना? और तुम हर समय सिस्टम पर बैठी रहती हो और कभी भी कुछ भी ऑर्डर करके खाती रहती हो। हो सकता है ये सब उसी वजह से हुआ हो। टेंशन मत लो यार। नहीं यार, समथिंग डिफरेंट, अजीब सा फील हो रहा है। मिसेस जोशुआ? हाँ मैम। नर्स को अंदर आने के लिए बोलो। या सर, इनको MRI के लिए रेडी कीजिए। सर। सॉरी डॉक्टर, ये MRI क्यों? ये थोड़ा सीरियस है। MRI रिपोर्ट आने दीजिए, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। सर, मैं ऑफिस से 2 घंटे की परमिशन लेकर आई हूँ, मुझे जल्दी जाना है। दिस इज सीरियस ज्योति। ज्योति मीनाक्षी, यू हैविंग अ ब्रेन स्ट्रोक। क्या ब्रेन? मैं कुछ समझा नहीं।
हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ब्रेन में जाने वाला ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। वही अगर धीरे धीरे किसी पार्ट में ब्लड जाना रुक गया तो इट्स कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। हाथ नहीं उठता, बोलते वक्त जुबान से शब्द लड़खड़ा कर निकलता है। ग्रेजुअली बॉडी का हर पार्ट अपना कंट्रोल खो देगा। उसके बाद इट विल लीड टू कोमा। इफेक्ट कंटिन्यूअस then could be danger to her life. अरे डॉक्टर लगता है आप किसी और की रिपोर्ट देख रहे हैं। जरा ठीक से चेक कीजिए ना प्लीज। नहीं डॉक्टर, ये पूरी तरह से स्वस्थ है, बस इसे सरदर्द है। I'm sorry, वो सब ठीक है, आप बस इसके लिए सरदर्द की दवा लिख कर दे दीजिए प्लीज। You see you're emotional, but you have accepted. इनकी फैमिली से अगर कोई आए हैं तो it's possible. That's got it right now. ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। No. What Jyoti? What you say? No, I okay. hope you're all right with it. Good. डरो मत, हम देख लेंगे। यस, अभी इंजेक्शन दिया है, अभी सो रही है। लेट्स रेस्ट फॉर व्हाइल, ओके? मैं बाप बनने वाला हूं। इस खुशी में था सर, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। हमारी नॉर्मल जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आएगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ज्योति, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! डॉक्टर, ज्योति को क्या हुआ डॉक्टर? वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही है डॉक्टर। हाँ, उस दिन बताया था ना मैंने। सी, ब्रेन में जाने वाला ब्लड ब्लॉक हो गया ना, तो उस पर डिपेंड रहने वाले पार्ट्स अपने कंट्रोल में नहीं रहते। That's why it's giving this reaction. डॉक्टर, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी क्या? ऐसा कुछ कह नहीं सकते। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग स्टेज। कुछ देर में वो नॉर्मल हो जाएगी। व्हाट आई से, इट्स काइंड ऑफ एन अटैक। फिट्स आती है ना, उसी तरह अगर ये रिपीट होता रहा, इट विल बिकम सीरियस। जितना जल्दी हो सके सर्जरी करना होगा, बट उसके लिए थोड़ा समय और चाहिए। ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। टेक केयर। एक बात कहूं,
आज के बाद तुम्हें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। यार मुझे रेस्टरूम जाना है, थोड़ा हेल्प कर दो। ठीक है चलो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया, हो गया। हो गया। ज्योति, ज्योति, कुछ नहीं हुआ है, तुम रो मत। क्यों रो रही हो? रो मत, मैं हूं ना, देख लेंगे। देखो मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ज्योति। इस हालत में अपने परिवार के साथ रहेगी तो अच्छा महसूस करेगी सर। ये सोचकर मैं उनसे बात करके उनको साथ लाने जा रहा हूँ सर, लेकिन मैं उनसे बात क्या करूंगा वही समझ में नहीं आ रहा है सर। बेटे मैं एक बात बोलूं क्या? तुम जाकर उनसे बात करो, जो भी परेशानी है वो सब हल हो जाएगा। मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये उनको पता होना चाहिए ना। हाँ ठीक है सर। मैडम आपका नाम स्वाति है ना? हाँ है तो। मेरा नाम सत्या है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यहाँ बैठ सकते हैं क्या? आइए। आपसे मिलने वार्ड में गई थी तो आपकी माँ ने बताया कि आप रिपोर्ट लेने गई हुई हैं। बस 5 मिनट बात करनी है, कर सकते हैं क्या? आपकी माँ ने मुझे बताया कि आप पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही हैं, उन्हीं बातों में उलझी हैं, उदास रहती हैं। आप जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनकी काउंसलिंग करना ही मेरा काम है। अगर आप 5 मिनट देंगे तो मैं मैडम गुस्सा मत करिए, सिर्फ 5 मिनट मैम। बात करें क्या? आप क्या बात कर लोगी? हम सब एक सपना देखते हैं, किसी पर हम इतना विश्वास करते हैं कि अगर वही धोखा दे दे तो सहन करना बहुत मुश्किल है, और उस दर्द का एहसास तभी होता है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अगर आप काउंसलिंग देंगी तो मेरे सारे जख्म वापस ताज़ा हो जाएंगे और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं उन पुरानी बातों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया है। माँ, प्यार की वजह से मौत को गले लगाने वाले इस दुनिया में कहाँ मिलता है? ऐ, तूने जिस लड़की से प्यार किया हर लड़की वैसी होती है ऐसा सोचना भी मत। बेटा तूने प्यार किया तो किया, लेकिन तुझे ऐसी लड़की से प्यार करना चाहिए था ना। तूने प्यार किया एक धोखेबाज लड़की से।
आंखों के नीचे का धब्बा खत्म हो गया है। दर्द हो रहा है क्या यहाँ पर? पेट के अंदर का सारा जख्म ठीक हो गया है। 3 दिन के बाद डिस्चार्ज करो। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी चेक करो। क्या बात कर रहे हैं? सोच रहा हूँ कि 10 दिन और रहकर मैं यहाँ अच्छी तरह रेस्ट कर लूँ। क्यों? ये तेरा ससुराल है क्या? तू अपनी मर्जी से रहेगा यहाँ। डिस्चार्ज कर दो इनको। डॉक्टर, इसको और कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए। लेके जाइए इनको। चलो, हमारे पास और भी हजारों काम पड़े। तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता है क्या? माँ कुछ नहीं माँ। आया बड़ा कुछ नहीं माँ। क्या भाई, ब्रेकफास्ट हो गया क्या? क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, अभी तक तो तू ठीक था, तो अभी क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। एक लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी तो मैं उसी गम में था। और अभी एक लड़की को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, इस बात का दुख हो रहा है। कैसे लड़के हो तुम? फालतू के गम और तकलीफ में जिंदगी को बर्बाद कर देते हो। किसी के होने से या ना होने से जिंदगी रुकती नहीं है बेटा, वो तो चलती रहती है। पलक झपकते ही सर के बाल सफेद हो जाते हैं। सुन रहे हो ना? हमें जो चाहिए उसकी तलाश हमें खुद को करनी चाहिए। जिस लड़की को छोड़कर जाने का तेरा मन नहीं करेगा, उस लड़की के पास जा और उसको अपने साथ लेके चल। मैं पहले एक लड़की से प्यार कर चुका हूँ और अब दूसरी लड़की के सामने मैं अपने प्यार का इजहार करके फिर उसको छोड़ दूँ, ये सही लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें एक बात पता है, लव में फर्स्ट लव, सेकंड लव ऐसा कुछ नहीं होता। लव सिर्फ लव है। 60 साल की उम्र में तुम्हें तुम्हारे लिए घर पे सिर्फ रूम और एक लकड़ी की चेयर मिलेगी और तुम उस चेयर पर बैठकर जब पुरानी बातों को याद करोगे तब तुम्हें बस उस समय पे सिर्फ एक ही लड़की याद आएगी। वही सच्चा लव है। बाकी सब देखोगे तो बकवास है। सुजीत बेटा, वैसे तो सच्चे प्यार को परखने की उम्र 25 नहीं 65 है। तू चिंता मत कर, इस उम्र में गलतियां होती ही रहती है। तुम्हें अगर वो पसंद है तो उसको जाके बोल दे और उसे अपने साथ लेके जा। लेकिन दादाजी, मुझे थोड़ी ना पता है कि वो मुझसे प्यार करती है। बात करके ही पता चलेगा ना। डर लग रहा है मुझे। मौत से तो तुझे डर नहीं लगा और जिंदगी से डर है। जा, उसे बोल दे। इसे 4 इडली खाने के लिए कितनी माता बच्ची करनी पड़ती है। सर, सर आप? हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मेरे बेटे के घर जा रहा हूँ। सर, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। वो आपको देखकर लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं। जुबान दिखाइए। ओके, एवरीथिंग लुक्स फाइन। आपको अच्छी नींद आई ना? नींद आई। लंबी सांस लो। ओके। चित्रा मैम, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जल्दी छुट्टी मिलेगी। मुझे पता है डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस यही डरे हुए रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं, हमेशा कुछ न कुछ सोचकर दुखी रहते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे डिस्चार्ज होने के बाद इनको एडमिट करने की नौबत आ जाए। फिर इनका ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। आप इनको समझाइए डॉक्टर, इतनी चिंता ना करें। हाँ, मैं उनको बोल दूंगा, पर आप अपना ख्याल ठीक से रखिए, आराम से सोइए। यही तो कर रही हूँ, सो रही हूँ और खाना खा रही हूँ। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ डॉक्टर, जल्दी से घर भेज दीजिए। जल्दी भिजवाऊंगा, टेक केयर। थैंक यू। शिवम,
मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। सुनो, उस बैग में बीपी की गोली है, पहले तुम वो खा लो। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं ले लेता हूँ। मेरी बात कभी आपने मानी है? जो करना है करो। सर, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? वो मैं 2-3 दिन में इंतजाम कर लूंगा सर। सी, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम। जब से इनको एडमिट किया है तब से आप यही कह रहे हो, उनके पास टाइम नहीं है। याद रखिए, पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सकता है मैं इंतजाम कर लूंगा सर। ओके, थोड़ा जल्दी अरेंज कीजिए। ओके सर। सर, आपने उनको सच बता दिया क्या? अब तक बताया नहीं। ओके। आपने टैबलेट ली कि नहीं? हाँ, खा लिया। ठीक है, इधर आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ? 3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए। पूरे 40 साल हो गए आपके साथ रहते हुए, मुझे आपके बारे में पता नहीं है क्या? खांसी के बारे में इतना क्या है? अरे ये तो मामूली सी खांसी है। इस उम्र में ये सब होना आम बात है। कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सुनिए, पहले यहाँ से डिस्चार्ज लीजिए। शिवम, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मैं कह रही थी कि घर चलते हैं। चलेंगे, 2-3 दिन में चलेंगे। 3 दिन के बाद? वो क्यों? नहीं, जल्दी जाएंगे यहाँ से। मुझे कुछ जरूरी काम है, जाकर मैं आता हूँ। तुम रेस्ट करो। ऐसा इनको क्या जरूरी काम है पता नहीं। सॉरी सर, आपके लोन के लिए श्योरिटी काफी नहीं है। 10 साल पहले मैंने इसको श्योरिटी रखकर एक लोन लिया था। सर, बुरा मत मानिए, उस वक्त आपका मंथली इनकम हुआ करता था। आपकी तनख्वाह हमारे बैंक में क्रेडिट होने की वजह से आपको हम लोन दे पाए, लेकिन अभी नहीं हो सकता। अभी आपको लोन चाहिए तो श्योरिटी भी वैसे देनी पड़ेगी। अगर मैंने प्रोसीड भी किया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। श्योरिटी का मतलब क्या होना चाहिए? घर के कागजात या जमीन के कागजात, ऐसा कुछ देना पड़ेगा आपको। वो दे दूंगा तो लोन मिल जाएगा ना? विदिन 24 आवर्स सर, चिंता मत कीजिए, मैं खुद सारा प्रोसेस क्लियर करके आपको दे दूंगा। ओके सर। आप मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? हाँ, बोलिए ना सर। फिलहाल मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कई लोगों से मांगा लेकिन मिला नहीं। आप इसी बैंक में नौकरी करते हैं ना? हाँ सर। आप अपनी तनख्वाह की श्योरिटी पर मुझे लोन दिलवा दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका दूंगा। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर का एड्रेस, आपको सब कुछ दे देता हूँ। सर, मुझे यहाँ जो तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ 13,000 रुपए है। आपके पास श्योरिटी है तो बताइए सर। ये लीजिए आपका एप्लीकेशन। आता हूँ। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब मैं क्या करूं? अब तक मैंने चित्रा को उसकी समस्या के बारे में नहीं बताया है, अब बताना पड़ेगा। उसके हार्ट में एक वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसको ठीक करने के लिए 7 लाख रुपए तक खर्चा हो। उसी पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ बेटे। जिससे मांगता हूँ वो मना कर देता है। अब तक ये बात उसको पता नहीं और आगे ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाऊंगा। 3 दिन में हम घर चले जाएंगे, अब बोल रहे थे ना। पता नहीं, कभी कभी इस तरह बहुत दर्द होता है। सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा आप डॉक्टर से पूछेंगे क्या?
वैसे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंफर्म कर लेना अच्छी बात है ना? क्या? सर, डॉक्टर ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जो बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी वो उसे पता चल गई। वो एक बच्ची की तरह है, इतनी बड़ी बात सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने उससे छुपाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि उसे पता चले उससे पहले मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। उस वक्त उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में बेटा। डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया था। चित्रा मैडम, आपके हस्बैंड ने आपको ये बात बताने से मना किया था, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। हमसे जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपके लिए सपोर्ट रहेगा। तुम चिंता मत करो चित्रा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शिवम, मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये जिंदगी है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। मेरे पास अब और कितना वक्त बचा है, डॉक्टर ने बताया? पैसे के लिए मैंने हर जगह हाथ पैर मारा, पर किसी ने नहीं दिया। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अब जाने दो। क्यों? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। 40 साल तक आपके साथ मैं खुशी से जिंदगी जी चुकी हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? बेटा अच्छी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, और खुशी की बात यह है कि मैं आपसे पहले सुहागन की तरह जाऊंगी। अब मुझे बताइए, ये सौभाग्य कितने लोगों के नसीब में होता है? वैसे हर दिन जब मैं आपको कॉफ़ी देती थी, तब आप कॉफ़ी पीते हुए, बड़े शान से अखबार पढ़ते हुए, जिस अंदाज में पॉलिटिशियंस को जो गाली देते थे ना, बस ये सब मैं बहुत मिस करूँगी। और पड़ोस के बच्चे जब बॉल से खेलते थे और उनका बॉल हमारे घर के अंदर आता था, और आप बच्चों को बॉल नहीं देने के लिए उनसे जो झगड़ा करते थे, उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि कौन छोटा बच्चा है। आज के बाद मैं वो सब देखकर मुस्कुरा नहीं पाऊंगी शिवम। प्लीज शिवम, ये रोना, आंखों में आंसू मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन शादी के बाद के सिर्फ 10 दिन ही मुझे ठीक से याद है। उसके बाद तो नौकरी, सेविंग्स, जिंदगी भागदौड़ में उलझ कर रह गई। मैं जब भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो बस यही मांगती हूँ कि वो 10 दिन मुझे लौटा दे, लेकिन मुझे नहीं मिले। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, अगर मैं 10 दिन बच गई तो वो पल आप मुझे देंगे। क्या कहते हो? हाँ बोल दो ना। में साथ मेरा देने वाली हम सफर, अब मुझे क्या करना होगा? मेरे बाल उलझे हुए हैं, चलो ठीक कर दो। मुझे पलकों पे अपने बिठा के रखने वाली, मैं कह रही हूँ ना, अब अभी कीजिए। हाँ, ये पल से निकल पाएंगे क्या? समंदर हो के समंदर भिगो रहा, यादों की लहर कभी कोई मिटा ना सका। अकेला कहीं हो न जाऊं, डर ये सता रहा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं बेटा।
बस अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ अच्छा हो जाए। जिंदगी में कुछ भी खो सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में बीवी को खोने से बड़ा दुख और कुछ नहीं है बेटा। उस दिन के बाद मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, भगवान मुझे उन सब की सजा दे रहा है, क्योंकि बीवी भगवान का दिया वरदान है। मेरा मन कह रहा है कि उससे पहले मैं ही चला जाऊं। लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता। कुछ न कुछ करके उसको ठीक करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आज तक भगवान से कुछ भी नहीं मांगा और आगे भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। आज तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अगर सच में भगवान है तो मुझे मेरी जान को लौटाना होगा, उनको ये करना ही होगा। बस मैं इतना ही चाहता हूं भगवान से, उनको करना ही होगा और वो करेगा। अरे आप कब आई? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपको देखा, आप अकेले खड़े थे, सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। लेकिन आप इधर कर क्या रही हो? ऐसे ही अकेले रहना चाहती थी। आपको डिस्चार्ज कब मिल रहा है? बस 2 दिन में मिल जाएगा। ओह। और आपने आगे क्या सोचा है? आगे अगले पल में किसके साथ क्या होगा क्या पता। आज तक मैंने जो भी सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। अब मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती। लाइफ जहाँ भी लेकर जाएगी मैं चल दूंगी। आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए सही समय नहीं है, लेकिन इस हॉस्पिटल से जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलने में जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना, अगले ही पल लाइफ में क्या होगा किसको पता। वो प्यार ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैंने खुद को इतना टूटा हुआ कभी महसूस नहीं किया। अभी तक मैं उस दर्द से बाहर नहीं आई हूँ और आ भी पाऊंगी इसका नहीं पता। सो प्लीज नहीं गलत मत समझना। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद अब तक उसमें से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मैं इस दुख से बाहर निकल सकता हूँ, ये विश्वास हो गया है। ये विश्वास जब तक आप में आएगा तब तक मैं आपके लिए वेट करूँगा। बाय। अंकल जी, आपने सुबह अपनी दवाई नहीं ली? लगता है भूल गया होगा। ठीक है। भूल कैसे गए? टाइम से दवाई लेनी चाहिए ना। खा लेता हूँ। ये लीजिए, आधे घंटे बाद फिर से खा लेना। ठीक है? पेपर सीजन। तुझे थोड़ी भी अकल है क्या? अभी तो तू गड्ढे में गिरा था। ये सब आइडिया तुझे कौन देता है? मुझे लगा था ये दादाजी हॉस्पिटल में आए, एडमिट हुए, डिस्चार्ज लेकर जाना चाहिए था, और छोड़कर आप ये भी ठीक हो रहा है और आप यहाँ लाने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तू देख लेना, ये लो पक्का सक्सेस होगा। ओ दादाजी, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। एक बिगड़ा हुआ लड़का है तो अच्छे दादाजी होने के नाते क्या करना चाहिए? यह हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज के लिए आते हैं, बीमार होने नहीं। अच्छी सीख की बजाय आप इसे भड़का रहे हैं। चुप बैठ। अभी मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। दोबारा मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने बोल दिया।
ऑलरेडी तू एक लड़की के प्यार में धोखा कर सुसाइड अटेम्प्ट करके हॉस्पिटल के बेड पर दवाई खा रहा है और दूसरी लड़की से चक्कर चला रहा है। अरे तूने ही तो बोला था ना कि लाइफ की रियलिटी को समझने की कोशिश कर, तो मुझे समझ में आ गया। इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी क्या हुआ? ओ चलो खेलते। तभी अक्ल क्यों नहीं आई जब सुसाइड करने निकले थे? अरे तो मैं क्या करूं, लाइफ की कुछ बातें मुझे देर से समझ में आती है ना। ठीक है, और अगर उसने मना कर दिया तो? वो हाँ बोलेगी, ये मुझे विश्वास है। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी प्यार में हारना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। ये हुई ना बात, अब चिंता करने की बात नहीं, समझो अब ये ठीक हो गया। स्टोन पेपर सीजर। ए, क्या हुआ? तूने जो गोली खाया था उसका नाम क्या है? वो क्यों? 4 लेकर मैं भी खा लेता हूँ। पर क्यों? वो गोली खाने के बाद से ही तू ज्ञानी बना है। मैं भी खा के देखता हूँ ये गोली खाने के बाद मैं ज्ञानी बनता हूँ या नहीं। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। ये बुढ़ा इसे मार के ही दम लेगा। ए श्रवण, इधर आ। उससे तूने बात किया? अब वो पहले जैसा नहीं है ना, बदल गया है ना? बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। इतना मेरे लिए काफी है। मामा 1 मिनट, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इसे हॉस्पिटल में आने की नौबत आएगी। एक बेड एडवांस में बुक करवा लेना। इधर फिर से क्यों आना है, बता तू दे। अपने बेटे से जाकर पूछो। फिर से ये क्या करने वाला है? अब तुम ऐसा क्या करने वाले हो? क्या हुआ माँ? श्रवण मिला था अभी, उससे बात हुई मेरी। अरे वो पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। तू ठीक है ना बेटे? देख, पुरानी सब बातें भूल गया ना? अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना? अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ माँ। फिर ठीक है, तू जाके ब्रश करके आ, फिर खाना खाते हैं। उठो बेटे, ब्रश करके आओ। उधर क्या देख जा रहा हूँ माँ। माँ बस हो गया माँ। ठीक है, मुझे दे दो। माँ पैड चेंज करना है। तुझे तो मेरे दिल को कुछ हो गया, जान मेरा दिल खो गया। बादलों के पीछे जैसे चांद खिल गया, मुझको मेरा चांद मिल गया। उसकी एक नजर से सारे गम दूर हुए, नशा प्यार का मन में मेरी जाग उठा। तू मिली तो जैसे उसकी रहमत हुई, प्यार का दिया जल गया। सीते गम के पल में सारे भूल चुका, आज मेरे सारे गम कहीं दूर हो गए। प्यार का एहसास दिल में जाग उठा, चाहे आसा ठीक से पकड़ो ना। बात करने की ख्वाहिश है तुमसे मेरी, कुछ तो बात है जो मुझे रोके यहाँ। एक डर सा मन में मेरे तड़पा रहा, ये पल बीतेगा क्या, बोलो मेरी जान। चीनी नहीं है क्या? क्या कहा? नहीं, वो चीनी नहीं है क्या, ये पूछ रहा था।
आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मुझे सब समझ में आ रहा है। इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगा। हे, खा लेना, मैं अभी आती हूँ। सुजीत कौन है यहाँ? क्या? यूरिन मोशन सब ठीक से हो रहा है ना? क्या क्या भैया? क्यों भाई? क्या बोला आपने? 1 नंबर 2 नंबर सब ठीक से हो रहा है ना? अब तक तो सब अच्छा ही हो रहा था। क्या सब ठीक हो रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। स्वाति, तुम ही हो क्या? तुम्हारा यूरिन मोशन सब ठीक से हो रहा है ना? बोलो मैडम, मुझे डॉक्टर को रिपोर्ट देना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन। आया सर। क्यों? तुम्हें पगार क्यों दिया जाता है बोलो? हैं? ताकि तुम गेट के पास अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से करो। इसे बाहर निकालो। बात चलिए सर। निकालो इसे बाहर। 1 मिनट सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर बात कुछ ऐसी है कि... क्या बोलना है? क्या बोलना चाहते हैं? सर बात ऐसी है कि वो आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो आप लोगों से मिलना चाहती है सर। प्लीज़ एक बार मिल लीजिए सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुनो, ये सब मेरी बद्दुआ का नतीजा है। उसने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, मैं जिस भगवान को मानता हूँ उस भगवान को भी धोखा दिया है उसने। सुन, वो मर भी गए ना तो खबर मत देना। चल जा यहाँ से, जा। सर अब आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। क्या? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। वो मर गई तो कोई परवाह नहीं। बंद कर अपनी बकवास। अरे बेवकूफ, वो सच में मरने वाली है। सॉरी सर। सर सच में बहुत सीरियस है सर। आपसे एक बार मिलना चाहती है वो। प्लीज एक बार आप उससे मिल लीजिए सर, प्लीज। सॉरी सर। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो श्योरिटी मांग रहे हैं। तू अपने घर के कागजात दे सकता है क्या? आप जो बोल रहे हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पापा, लेकिन पापा अभी मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं खुद आपको फोन करूंगा। आप जाकर आओ पापा, मैं आपको बताता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स। उसकी अभी क्या जरूरत पड़ी? यहाँ मजाक मत करो, वो मेरी माँ है। विष्णु, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ घर ही है। एंड प्रैक्टिकली सोचो विष्णु, योर मॉम एज इज ऑलमोस्ट 60 और उन पर इतना खर्चा करने की भी क्या जरूरत है बताओ? अगर हमारे पास पैसा होता तो कोई बात नहीं, हम दे सकते थे विष्णु, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं क्या करूँ?
क्या कर रही हो? इधर आइए ना, बैठिए। देखिए, इसमें मैंने 3 टाइम का अलार्म सेट करके रखा है। जब रिंग होगी तब भूलना नहीं, याद से टैबलेट खा लेना। और हमारी किचन शेल्फ में शक्कर के डब्बे के नीचे मैंने 13,000 रुपए रखे हैं। घर जाओगे तो वहां से पैसे निकालना मत भूलना, ठीक है? हाँ, एक और जरूरी बात बतानी रह गई। अगर हमारा बेटा आपसे पूछे कि उसको मेरे बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, तो कह दीजिएगा कि मैंने ही बताने से मना किया था। वो घर बुलाएगा, साथ में रहने के लिए बोलेगा, तो आप मत जाना, ठीक है? किसी का बोझ बनकर आपको नहीं रहना है शिवम। तुम कहो तो उसे बुला लूं क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मेरे बारे में उसे पता चल गया तो उसे बहुत दुख होगा। क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाना। शादी के बाद इन 40 सालों में आपने मेरे साथ कई बार झगड़ा किया है। कभी सब्जी में नमक कम है तो कभी कॉफी में शुगर कम है। आपकी उन गलतियों के लिए ये पनिशमेंट है, समझे? इतना बड़ा पनिशमेंट मैं कैसे सहूंगा पता नहीं। देखो, मेरा गुस्सा, मेरी गलती, सब कुछ माफ करके मेरे साथ ही रहो ना। हर काम का सही समय होता है और उस समय को कोई नहीं रोक सकता। तुमको मुझे छोड़कर जाने का जरा सा भी दुख नहीं है क्या? नहीं। मतलब मुझसे कोई भी नाराजगी नहीं है? करीब आइए। कोई भी नाराजगी नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? एक किस कीजिए। क्या हुआ? हे चित्रा, हे चित्रा, डॉक्टर। डॉक्टर, पापा। बेटी, संभल कर बेटी, संभल कर बेटी। क्या हुआ बेटी? पता नहीं पापा, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटी। क्यों पापा?
इस समय मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। साथ ना देकर मैंने गलती कर दी बेटी। आपकी कोई गलती नहीं है पापा। आपने मुझे कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। ऐसी परवरिश की है आपने मेरी। आपको मुझसे कितनी उम्मीदें थी, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया पापा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। पापा बहुत डर लग रहा है मुझे। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, भगवान है ना, वो सब देख लेंगे। मुझे मेरे किए की सजा मिलेगी ऐसा आपने ही कहा था ना पापा। टाइम हो गया है, पी लेना। वो बहुत अच्छा लड़का है पापा, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। डॉक्टर ने क्या बोला बेटा? इसका बचना बहुत मुश्किल है, ऐसा बोल रहे हैं। सर्जरी के बाद ही कुछ बोल सकते हैं वो लोग। उसको कुछ नहीं होगा बेटा, तुम हिम्मत रखना। ओ भगवान पर भरोसा रखो। सर, पिछले 10 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो आपको याद ना करती हो सर। जब तक आप हमें स्वीकार नहीं करते तब तक हम बच्चे का भी कोई प्लान नहीं करने वाले थे। वो हमेशा आपको याद करती थी सर। उससे नफरत मत कीजिए सर, प्लीज। वो मेरी बेटी है, मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। उसके बिना जीना मुश्किल है, वो जान है। मैं गुस्सा इसलिए कर रहा था कि समाज क्या कहेगा, पर बेटा अभी वो हमारे साथ रहेगी कि नहीं, फिर मैं किसी से डरकर क्या हासिल कर लूंगा? बताओ, आज के बाद मैं उसके साथ ही रहूंगा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। बेटा बेटा तुम उसे हिम्मत देना, उसे प्यार से रखना, उसे मायूस मत होने देना। मैं साथ में हूँ। सॉरी बेटा। नहीं सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं सर। आप सुभाती की माँ हो ना? वो जिंदा बच गई है, इस बात से वो खुश दिखाई नहीं दे रही है। वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर वो 10 दिन तक ये टैबलेट खाएगी ना तो वो 11वें दिन जरूर मर जाएगी। और यही टैबलेट आपकी बेटी खा रही है, ये उसके ब्लड टेस्ट से पता चला है। जाइए जाइए, दिल खोलकर उससे बात कीजिए। उसको क्या तकलीफ है जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। क्या हुआ माँ? तुम नॉर्मल हो ना स्वाति? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं नॉर्मल ही तो हूँ।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बातें भूल चुकी हो ना बेटा? वो सब कुछ मैं कब का भूल चुकी हूँ माँ। अब मैं ठीक हूँ। ये कौन सी टैबलेट्स हैं? मुझे माफ कर देना माँ। मैं बीते हुए कल को नहीं भुला पाऊंगी। दिन ब दिन मेरी तकलीफें बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी भी बाहर निकल पाऊंगी। अभी तक तुम्हें एक बात नहीं पता, अब कैसे बताऊं तुम्हें? जब तुम छोटी थी तो मुझसे पूछती थी कि पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें बताती थी कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, पर वो झूठ था। वो अभी भी कहीं जिंदा होंगे। हम दोनों ने प्यार करके शादी की थी। हम दोनों के घर से हम पे बहुत दबाव था। हमें कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। हम दोनों बहुत तकलीफ में थे। बाद में तुम्हारे पापा को लगने लगा कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। वो अंदर ही अंदर कूदने लगे और उसके ठीक 2 साल बाद ही इसी हॉस्पिटल में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम लड़के हो, इसीलिए तुम्हारे पापा का डर और ज्यादा बढ़ गया। तुम तैयार रहना, मैं ऑटो लेकर आता हूँ, ये कह के गए थे वो। फिर वापस लौटकर अभी तक नहीं आए। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, बस तुम थी। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने मरने का फैसला किया और तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ा ही। उसके बाद मैं रेलवे ट्रैक पे जाके खड़ी हो गई थी। वहां ट्रेन की आवाज के साथ ही तुम्हारे रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तुम्हारे पापा से शादी की, ये मेरी गलती थी बेटा। और तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए, ये उनकी गलती थी। और हमारी गलतियों की सजा तुम्हें क्यों मिले, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। और उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं मरूंगी नहीं, और मैंने तुम्हारे लिए जीना शुरू कर दिया। बहुत तकलीफ उठाई ताकि मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश कर सकूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी और तुम खुश हो ये सोच रही थी, पर मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था बेटा। मेरी एक बात मानो स्वाति, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ क्यों ना है, लेकिन किसी और के लिए तुम्हें जान देने की क्या जरूरत है, बल्कि उसे भुलाकर तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। पता है, बिना बाप का पलने वाला बेटा जितनी मुश्किलें उठाता है ना, उसी तरह बिना बाप के पलने वाली लड़की भी मुश्किलें उठाती है। लेकिन लड़कियों में सहने की शक्ति ज्यादा होती है। उस दिन भगवान ने मुझे मरने से बचाया, वजह तुम हो। तुम भी मौत के मुंह से बचकर आई हो, उसके पीछे भी कोई वजह होगी बेटा। वो वजह क्या है तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, और उसी दिन देख लेना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और उसी एक दिन का तुम्हें इंतजार करना चाहिए स्वाति। समझ गई ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो बेटा।
सो ब्यूटीफुल ना। नीचे देखो तो हर तरफ पेशेंट, ICU, लेकिन यहाँ ऊपर देखो कितनी शांति है ना। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वक्त आने दो, बताता हूँ। तब तक मैं रहूंगी क्या? अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला ना। गुस्सा मत करो यार, बैठ जा, आओ, कम, बैठ जाओ ना। पापा को क्या पट्टी पढ़ाई? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उनको बुलाने गया और वो आ गए, और क्या हुआ? चलो यकीन कर लिया। फिर भी लाइफ में तेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? अच्छा, तो मुझे तुमसे यही सवाल पूछना है ना? अरे बता ना। मेरी ऐसी कोई बड़ी ख्वाहिश जैसा कुछ भी नहीं है, बस तुमसे शादी करनी थी, यही मेरी इच्छा थी। वो भी मैंने कर ली। हाँ, और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मेरी ना एक ख्वाहिश है। मुझे पता था तुम घूम फिर कर वहीं आओगी। इसके आगे ना तुम कुछ बोलो ही मत। सुन तो लो ना। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। प्लीज नहीं। प्लीज। अच्छा बोलो। नहीं, जाओ। ठीक है, सॉरी, बस अब बोलो। ओके। जब हम पढ़ते थे उस समय के कॉलेज के कुछ किस्से और बातें तुम्हें याद है क्या? हमारे कॉलेज के ऑपोजिट में एक बस स्टॉप था, लेकिन जो कमिट हो चुके थे वो कभी वहाँ से बस नहीं पकड़ते थे। वहाँ से एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर मेन रोड तक जाते थे और वहाँ से अलग हो जाते थे। उसी तरह मैं भी किसी के साथ कमिट होकर अपने लवर का हाथ पकड़कर वहाँ उस रास्ते पर उसके साथ चलना चाहती थी, पता है? छी, बस इतना ही था। मुझे तो लगा था कि कुछ बहुत बड़ा मांगने वाली है। अगर ये बात थी तो तुम उस वक्त बता देती, हम साथ चल लेते। तूने जब प्रपोज किया तब तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर कहाँ मौका मिला। लेकिन ये मेरे बहुत दिनों की इच्छा है यार। चलो अभी चले? सच में? चलो। तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, हरदम तुझको संभालूंगा। हर पल तुम मेरे साथ रहना, दिल कहे बच्चा है फिर से बनना। तूने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊं, मन करे लहर मेरे पास रहना। कहानी यूं भी तुम्हारी मुझे है, खोना मुझसे दूरी कभी ना जाना। जुदा नहीं होऊंगा मैं, मौत भी अगर आए, मेरी परछाई तू साथ मेरी चलेगी सदा। जब तुम मेरे साथ हो फिक्र नहीं मुझको, सांसों में बसे हो तुम, खो के तुमको जाऊंगी कहाँ। कहीं आस में खात्म सा गया, जख्म का मरहम बनेगा क्या। दूर होने के बाद दोबारा प्यार होता है क्या। दिन जो बदले तो बदलाव होता है, वक्त ही दर्द की दवा। आज लोगों से बातें करके लगा मुझे दर्द का एहसास हुआ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ
चलेंगे। तू है तो मैं हूँ यहाँ मेरे जाना, मेरी जिंदगी की मंजिल तू है। मैं पापा का डेथ सर्टिफिकेट लेने आया था। अब इस हॉस्पिटल में मेरा कोई काम नहीं है। जाने से पहले तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। पापा गुजरने से कुछ देर पहले आपके ही बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का बहुत अच्छा है। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती। उसके खोने के बाद ही कमी का एहसास होता है। तुम उसे मत खोना। आप मुझसे शादी करेंगी? मैं बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखूंगा। हॉस्पिटल से जाने के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे, इसीलिए बोलने में जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैम को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। अगर किसी को मिलना हो तो मिल लीजिए। मंदिर गए थे क्या? लेकिन तुम तो भगवान को मानते नहीं थे। मानने लगा हूं। तुम मुझे मिस करोगे ना जो? बोलो ना। जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी तब तुमने भी अपनी माँ को मिस किया था ना। शादी के बाद तुम अपने पापा को बहुत मिस करती थी, ये मैंने देखा है। और ये बात तुम मुझसे कितनी बार बोल चुकी हो। लेकिन मेरे बारे में ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होगा फ्यूचर में। तुम भी नहीं रहोगी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, तो तुम्हें जो समझ में आए वैसी बात बोलूं? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं पापा बनने वाला हूं। हाँ? हाँ? 2 दिन पहले ही कंफर्म हुआ है। करो। क्या? और उस कंपनी पर भी केस कर दो। ठीक है।
शिवम, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेफ है। शी इज कम्प्लीटली ऑल राइट नाउ। बहुत जल्दी डिस्चार्ज देंगे। अब आप वाइफ के साथ खुशी से रह सकते हो। उनको होश आते ही आप जाके मिल सकते हो। उनका नाम है शिवम, पेशेंट नेम चित्रा। ये पैसा उनके नाम पर डिपॉजिट कर देना। लगता है तू पागल हो गया है। तू एक अनजान आदमी के लिए पैसे लुटा रहा है। हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। ज्योति को बचाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। कोई मेडिकल ही उसे बचा सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। लेकिन उनकी समस्या ये नहीं है। अगर उनके पास पैसा हो तो वो अपनी वाइफ को बचा सकते हैं। 40 साल का सफर तय किया है दोनों ने। वो जब अपनी परेशानी बता रहे थे तो उनको परेशान देखकर मैं सह नहीं पाया यार। उस दिन तू अगर उनके साथ होता ना तो तू भी यही करता। अगर उनका कोई बेटा होता तो ये काम तो वही करता ना। नीचे उतर। क्या हुआ? तू उतर तो सही। स्वाति, कल यहाँ मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। जाने से पहले तुमसे माफी मांगने का दिल किया। सॉरी, मुझे उस दिन तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त तुम किस हालत में थी पता नहीं। आगे की जिंदगी अगर मुझे जीना है तो तुम्हारे साथ जीऊंगा, ऐसा मुझे लगा था। इसलिए मैंने किसी भी चीज़ के बारे में सोचे बिना बोल दिया। यहाँ जो मैंने 10 दिन बिताए, इसने तो मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैं चाह कर भी सारी उम्र नहीं भूल पाऊंगा। मेरी वजह से ज़रा भी तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। चलता हूँ। स्वाति, हमारे अपने जो मौत के बाद हमें छोड़कर गए हैं उन्हें याद करके हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो छोड़कर गए हैं उनको याद करके दुखी होना ये जायज़ नहीं है। ये मेरी माँ कहती है। भले ही हमारी ज़िंदगी में लाखों मुश्किलें हों, लेकिन किसी एक के लिए तो हमें जीना ही होगा ना। आता हूँ। दिन भगवान ने मुझे मरने से बचाया, वजह तुम हो। तुम भी मौत के मुंह से बचकर आई हो, उसके पीछे भी कोई वजह होगी बेटा। वो वजह क्या है तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, और उसी दिन देख लेना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चालीस साल पहले हमारे शादी के 10 दिन में जो भी कुछ हुआ था वो अभी भी हुआ, सिर्फ एक काम के अलावा। वो काम कभी नहीं हुआ। फर्स्ट नाइट। अभी इसकी जरूरत नहीं है।
बेटा, जो हो गया उसकी चिंता मत करो। अभी आपकी उम्र है, लंबी जिंदगी है। दूसरी शादी आप कर सकते हैं ना? हाँ? आपने जैसा कहा, अगर मैंने वैसा कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे उसकी मौत का दुख ही नहीं है। जब मैं उसे प्यार करता था तब वो मुझसे अक्सर कहती थी कि ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शायद मैं उसका ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाया। नहीं बेटा, अब तक तुमने जो दुख सहा है वो काफी है, अब आगे नहीं। वो तो हमें छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई सर? वो तो हमारे साथ ही है सर। तो चले बंसी। एक बूंद से पनपता है आखिर ये जीवन, कोख में जब होता है उसका आगमन, रिश्तों में मिठास जागे जुड़ता है जब दिल, प्यार का जन्म हुआ जहाँ को है ये हासिल।